नमस्कार। खास खबर हम आपको दिखा रहे हैं जो जुड़ी हुई है ईमानदारी से। कहीं ना कहीं कहा जाए तो संस्कार अच्छे हों, संबंध अच्छे हों, मन अच्छा हो, तन अच्छा हो, तो ऐसे लोग जो है आज भी कलयुग में हैं। कहते हैं कि एटीएम में जब यह जो है पैसा निकालने गए थे उसी समय एटीएम ने जो है 39,800 रुपये जो है वहाँ पर जो है निकले थे। लेकिन कहते हैं कि अगर सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे हसूले से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। लेकिन कहते हैं कि आज ईमानदार और यह खुशबू जो है दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र गोस्वामी हैं। यह जो है सागर में निवास करते हैं और कहते हैं कि सुर्खी के रहने वाले हैं, लेकिन ईमानदारी से नमस्कार कहते हैं कि ईमानदारी इस कलयुग में बहुत कम दिखती है। जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं यह ईमानदारी से जुड़ी है, जहां कहते हैं कि अगर आदमी का श्रेष्ठता और ईमानदारी है कलयुग में, तो यह सबसे बड़ा उदाहरण हमारे बीच में जो है धर्मेंद्र गोस्वामी जी हमारे बीच में बैठे हैं। हम चर्चा के दौरान जैसे इनसे हमारी चर्चा हुई, इनने बताया और हमें जो इनने जानकारी बताई तो काफ़ी अच्छा यह कहते हैं कि कलयुग में ऐसे भी लोग होते हैं। ये धर्मेंद्र गोस्वामी हैं, इनसे बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि इनको जो है एटीएम में जो है जो पैसे निकालने गए थे और जब पैसे निकालने गए तो उसी दौरान जो है ऐसी घटना घटी। घटना भी कहना चाहिए और कहते हैं कि ईमानदारी भी कहना चाहिए। घटना के साथ में ईमानदारी होना भी ज़रूरी है। हम बात करते हैं धर्मेंद्र गोस्वामी जी से। गोस्वामी जी, क्या एटीएम आप गए थे और एटीएम जब आप गए तो उस समय पे क्या हुआ एटीएम में आपके साथ? जिस समय मैं एटीएम गया उस टाइम एटीएम को मैंने क्लियर करके मैंने अपना एटीएम डालना की सोचा तो उसमें पैसे जमा करने वाले का वो डिब्बा खुल गया, जिसमें 39,800 रुपये थे। तो मैंने निकाल के जेब में रखे और इसके बाद हम घर आए और मैंने एसपी ऑफिस में एक स्टोनो साहब हैं दीक्षित जी, उनको मैंने फ़ोन पे सूचना दी कि सर ऐसी ऐसी घटना हुई, मेरे पास 39,800 रुपये निकले हैं। तो वो कह रहे ठीक है, बैंक के कर्मचारी को सूचना दे दो। तो स्टेट बैंक का कर्मचारी है कोई चपरासी कमल नाम का, उसको भी मैंने फ़ोन किया तो वो बोला कि आज कल इतवार है और सोमवार को आके बैंक में जमा कर देना। तो सोमवार को मैं बैंक मैनेजर के साथ के पास गया तो बैंक मैनेजर बोले कि आप एक आवेदन लिख के दो और जमा करके पावती ले लो। तो फिर मैंने लिख के आवेदन दिया और मैनेजर साहब ने मुझे गिफ्ट में एक डायरी और एक वो चाबी वाला लॉकेट दिया कि इतने गिफ्ट दे सकते हैं, आपकी ईमानदारी पर कुछ नहीं। ये जब आप एटीएम गए, एटीएम के दौरान आपके पास कैसे लगा जब आपके पास एक तो कहते कि पैसा आ जाए? लोग इस कलिकाल में जो है चोरी से लेके अमुक अमुक चीज़ें जो है, पैसा इस कलयुग में कौन को अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपके लिए ऐसा कैसे लगा कि हम ये पैसा जो है हमारा नहीं है? नहीं, मैंने सोचा काम किस गरीब का है और अस्पताल के पास और मेडिकल कॉलेज के सामने है, किस आदमी की कोई सीरियस है या ऑपरेशन वगैरह होना है, इसलिए मैंने उचित नहीं समझा वो पैसा रखना जी। इसलिए मैंने जाके बैंक मैनेजर को सूचना दी और मैंने इसलिए जमा कर दिया। ये आप रहने वाले कहाँ के हैं? और इस प्रकार से अगर ये कहते हैं कि कोई ना कोई श्रेष्ठता पिता या माता या संस्कार से आती है, तो आपके पिताजी क्या करते हैं? हम सुर्खी के रहने वाले हैं। हमारे पिताजी रिटायरमेंट हेडमास्टर हैं, वे मम्मी भी हेडमास्टर रिटायरमेंट हैं। मैं भी सर्विस करता हूँ मछली पालन विभाग में ड्राइवर, और करीब 35 साल से मैं सागर में रहता हूँ तिली वार्ड में, और मेरे नज़दीक एटीएम मेडिकल कॉलेज का है, वहीं मैं लेन देन करता हूँ और मेरा खाता भी वहीं पर है। ये देखिए, कहते हैं कि ये बात सामने आई है जहाँ कहते हैं कि शिक्षा और शिक्षा में साथ में हम आपको बता दें जो धर्मेंद्र गोस्वामी जी बैठे हैं, इनके पिताजी भी शिक्षक हैं, माता जी भी शिक्षक हैं, लेकिन रिटायर हो चुके हैं। लेकिन कहते हैं कि बच्चों को अगर संस्कार दिया जाए और संस्कारमान बेटे ही इस प्रकार से काम करते हैं। 39,500 रुपये जो है उन्होंने 39,800 रुपये जो उन्होंने जो है SBI बैंक में जाके जो है सिविल यहाँ पर जो तिली में इन्होंने जमा कर दिए मेडिकल शाखा में। और इनको ये लगा कि कोई अगर गरीब है, कहते हैं कि मेडिकल के पास अगर उसके गलती से पैसा अगर आ गया है, इस ईमानदारी के लिए तुम तक न्यूज़ आपको बधाई और शुभकामना देते हैं। लेकिन कहते हैं कि कलयुग में अभी भी ईमानदार लोग हैं। तुम तक न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट।